नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है किसकी वजह से आपका प्रोड्यूस होती है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन शुड हैव कायरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, आपने कहा जिस कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़े हों इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। दूसरा चीज कह रहा है कि कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो आपसे कह रहा है कंपाउंड शुड हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। और कह रहा है कोई भी सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है।